हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में, जिसमें आज हम यमुना छवि को अच्छे से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेम माधुरी को अच्छे से पढ़ लिया था। इस वीडियो में यमुना छवि भारत एवं हरिश्चंद्र जी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए है। पिछला वीडियो भी साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए ही था। सामान्य हिंदी वालों को यह नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके संदर्भ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि कक्षा 12 के यमुना छवि नामक पाठ से उद्धत है। इसके रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। प्रसंग क्या होगा? प्रसंग हो जाएगा कि इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यमुना की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए पहला पद देखते हैं। कहते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। किंधौ मुखुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, कह प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनो आतप वारन तीर को सिमट सवय छाए रहत, कह हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लखत। चलिए देखते। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। लगातार ता वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहते हैं तरनी, तरनी अर्थात सूर्य, तरनी सूर्य, तनुजा पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तरनी तनुजा यानी कि यमुना, तरनी तनुजा सूर्य की पुत्री यमुना के तट, तट माने किनारे पर, तट माने किनारे पर, यमुना के तट पर, यमुना के किनारे पर तमाल के, तरवर माने वृक्ष, तमाल के वृक्ष बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। तरनी तनुजा यानी कि यमुना के तट माने किनारे पर, तमाल के, तरवर माने वृक्ष बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। और झुके कूल सो, झुके हुए हैं, कूल माने किनारे पर, कूल माने किनारे पर, वह झुके हुए हैं किनारे पर। काहे लिए? जल परसन, जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। हित मनहु सुहाए, मानो, मनहु मानो, मानो मन मनहु, जानो जन जनहु। ये 6 शब्दों में से यदि कोई एक शब्द भी आ जाता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। मनहु मानो ऐसा लग रहा है कि वो यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों, यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए वह झुके हुए हों और सुहाए सुंदर लग रहे हों। किधो अथवा, किधो अथवा, किधो मीन्स क्या हो जाएगा? अथवा, अथवा क्या करना चाहते हो? अथवा मुकुर में लखत, मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा। अथवा वो जल, यमुना के जल रूपी दर्पण में, मुकुर माने होता है दर्पण, यमुना के जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा को देख रहे हो। निज माने अपनी, अपनी अपनी शोभा को देख रहे हो। अथवा वो यमुना के जल रूपी दर्पण में अपनी अपनी शोभा को देख रहे हो। काय कैसे? उजक की उजक, उजक उजक करके, उजक उजकना कैसे कहते हैं? जब कोई अपने पंजों पर खड़े होकर के कोई चीज देखता है तो उसे उजकना बोलते हैं। तो कहते हैं कि वह, अथवा क्या हो सकता है कि वो यमुना के जल रूपी दर्पण में, रूपक अलंकार, यहाँ पर यमुना के जल को भारतेंद्र जी ने जो है दर्पण मान लिया। तो कहते हैं यमुना के जल रूपी दर्पण में उजक उजक कर सभी अपनी शोभा को देख रहे हो। कै अथवा, कै अथवा प्रणवत जल जान परम पावन, अथवा जल को जान करके कैसा? पवित्र, जन को पवित्र जान करके प्रणवत प्रणाम कर रहे हो। फल लोभा, कि जो पवित्र फल है उसका लाभ हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए वो यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हो पवित्र जान करके। मनु आतप वारन तीर को,
मानो आ गया, मानो, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो ऐसा लग रहा हो कि आतप मीन्स होता है धूप, आतप मीन्स धूप, कि यमुना को धूप रूपी तीर के बार से बचाने के लिए सभी सिमट करके, सिमट सबे, सभी सिमट करके छाए रहे, छाया किए हुए हो, कि मानो ऐसा लग रहा है कि यमुना को धूप रूपी तीर के वार से बचाने के लिए सभी सिमट करके छाया किए हुए हो। और अथवा क्या हो सकता है, कहे अथवा हरि सेवा हित न रहे, अथवा ये समझ रहे हो कि जो यमुना है वो कृष्ण को बहुत, या कृष्ण यमुना को बहुत ज्यादा प्रिय है और यमुना को कृष्ण बहुत ज्यादा प्रिय है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो यदि हम यमुना की सेवा करेंगे, क्योंकि यमुना के तट पर झुके हुए हैं, यमुना की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा हो जाएगी, और इसीलिए निरख नयन मन सुख लखत, वह मन तन मन धन से सभी लोग जो है वो सुख को देख रहे हो और उसका आनंद प्राप्त कर रहे हो और अपने कार्यों को कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं आगे, दूसरा पैरा कह रहा है, जिन पे जय छिन चंद्र ज्योतिरा कानिशियावती, जल में मिल के नव अवनी लोतन तनावती, हो तुम कुर में सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ा देख सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो कही सके, ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत, छब एक सी नव तीर की। कहते हैं, आगे कहते हैं कि जिन कि तिन पे जय छिन, तिन पे और उस पर भी, तिन पे उस पर भी, उस पर भी छिन जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति, चंद्र ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, चंद्र ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, राकाने से चांदनी रात, राकाने से पूर्णिमा रात, जब पूर्णिमा की रात में आवती आती है, जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की ज्योति पड़ती है, जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की ज्योति पड़ती है तो जल में मिलकर, तो वह जल में मिलकर के नव माने आकाश, अवनी मीन्स धरती, अवनी मीन्स क्या होता है, धरती, तो वह जल में मिलकर के आकाश से लेकर के धरती तक लव माने चांदनी की एक रेखा, तान तनावत, एक रेखा तान देती है, एक रेखा तान देती है। क्या होता है कि जब चंद्रमा, जब चांदनी पूर्णिमा की रात में, राका निशि, जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की ज्योति पड़ती है या आती है तो जल में मिलकर के, यमुना के जल में मिलकर के धरती से लेकर के आकाश तक एक चांदनी की रेखा तान देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, होत मुकुरमय, तब सब सबय, तब सब कुछ क्या हो जाता है, मुकुरमय, दर्पण की भांति हो जाता है, सब चमकदार हो जाता है, जिस समय शीशा जैसा चमकदार होता है उसी प्रकार सब चमकदार हो जाता है। तब उज्जवल एक ओभा, और एक श्वेत आभा छा जाती है, श्वेत क्या हो जाती है, आभा, आभा छा जाती है। फिर आगे देखते हैं, करें तन तन मन नयन, मतलब सब जुड़ात, मतलब तन मन नयन सब जुड़ात, जुड़ात में संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। देख सुंदर सो शोभा, उस सुंदर सी शोभा को देख करके तन मन नैन सब संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं वार्तेंद्र जी, कह रहे हैं सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है, सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो छवि कह सके, जो छवि कह सके, ऐसा कौन सा कवि है जो कह सकता है क्या, ताक्षण उस समय, ताक्षण उस समय, उस समय जो यमुना की सुंदरता है उसके बारे में कौन कवि है जो वर्णन कर सकता है। सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है, सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो यमुना के जल की सुंदरता के बारे में, उस समय यमुना के जल की सुंदरता के बारे में वर्णन कर सकता है।
और मिली अवनि और अंबर रहे, जो धरती से लेकर के अवनि, जो धरती से लेकर के, अवनि मतलब होता है धरती, जो धरती से लेकर के अंबर आकाश तक जो शोभा फैली हुई है, उस शोभा का वर्णन कौन ऐसा कवि है जो कर सकता है। चलिए अगला पैरा देखते हैं, अगला पद देखते हैं क्या है। कहते हैं परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मदि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखलात है, कै जल उर हरि मूरति बसत ता प्रतिबिंब लखात है। इसमें कहते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कि परत चंद्र, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, जल में, परत चंद्र प्रतिबिंब, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल मध्य, जल के मध्य में पड़ता है, जब जब चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब जल के मध्य में पड़ता है, जब चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है बच्चों, जल के मध्य में पड़ता है, मध्य चमकायो, जब जल के मध्य में चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब पड़ता है, तो लोल लहर, जो सुंदर लहरें हैं, लोल लहर सुंदर लहरें, सुंदर लहरें जो होती हैं, सुंदर लहरें, लोल लहर सुंदर लहरें, लय माने प्रसन्न होकर के, प्रसन्न होकर के, सुंदर लहरें प्रसन्न होकर के नचत नाचने लगती हैं, और वह उनके मन को कबहु सोई मन भायो, वह उनके मन को बहुत सुंदर लगता है, वह उनके मन को बहुत सुंदर लगता है। जब चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब जल के मध्य में पड़ता है, तो जो सुंदर लहरें हैं, लोल लहर जो सुंदर लहरें हैं, वो लय प्रसन्न होकर के नाचने लगती हैं, और वह उनके मन को बहुत ज्यादा सुंदर प्रतीत होता है, सुंदर लगता है। फिर आगे देखते हैं, मानो, मानो ऐसा लग रहा है, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार लिया भारतेंद्र जी ने, मानो ऐसा लग रहा है कि हर दर्शन हेतु, कि हर दर्शन हेतु, कि भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्र, चंद्रमा जल बसत सुहायो, चंद्रमा जल में वास कर रहा है, या भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए कि यदि मैं यमुना के जल में निवास करूंगा तो कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, और इसलिए चंद्रमा जल में निवास कर रहा है, सुहायो और सुंदर लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कै अथवा तरंग कर मुकुर, तरंगों का मुकुर बना करके, तरंगों का मुकुर मीन्स होता है दर्पण, तरंगों का दर्पण बना करके, तरंग रूपी दर्पण बना करके, उसको लेकर के, तरंग रूपी शीशा लेकर के शोभित छवि छायो, वह अपनी शोभा को देख रहा हो। चंद्रमा क्या कर रहा हो कि तरंग रूपी दर्पण बना करके, तरंगों का दर्पण बना करके वह अपनी शोभा को देख रहा हो कि मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा तो सुंदर तो लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं। फिर आगे कहते हैं कै अथवा देखो भारतेंद्र जी को संतोष नहीं है, भारतेंद्र जी जो है इसलिए कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भारतेंद्र जी लगातार जो है उदाहरण पर उदाहरण देते चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि कै अथवा रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखलाते, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण जब रास रचा रहे थे तो बहुत सारे मुकुट थे, बहुत सारे कृष्ण थे, बहुत सारी गोपियां थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण, अर्थात जितने भी यमुना के जल में, यमुना का जल उठने से जब जल ऊपर दिखता है तो उसमें परछाई आती है, और उसके बाद में जब शांत हो जाता है तो परछाई गायब हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण जब रास रचा रहे थे तो हरि के जितने मुकुट दिख रहे थे वही हरि के मुकुट दिखना स्टार्ट हो रहे हो, वही हरि के मुकुट दिख रहे हो जल में। और कै अथवा जल उर की, जल का हृदय जो है, जल उर जो जल का हृदय हो,
हृदय है वो हरि मूर्ति, उसमें कहीं कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, कृष्ण की प्रतिबिंब, कृष्ण का प्रतिबिंब बसा हुआ है, वही बसते हरि की मूर्त बसी हुई है, ता और उसी का प्रतिबिंब लखात है, लखात मतलब दिखता है, उसी का प्रतिबिंब दिख रहा हो, कहीं यमुना के जल में, यमुना के हृदय में कृष्ण की मूर्त बसी हुई हो, कृष्ण की मूर्त बसी हुई हो, उसी का प्रतिबिंब दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अथवा अगले पैरा पे चलते हैं, कहते हैं कि कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रगटत दुरिभाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कह तरंग की डोर ही डोर निकरत कलोले, कह बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इतु धावती, कह अवगाहत डोलत को ब्रज ब्रज रमणी जल आवती। फिर इसमें कहते हैं एक बार भारतीय जी को संतोष नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, फिर एक बार कहते हैं कि कबहु होत सत चंद्र, कि कभी सत सौ चंद्रमा हो जाते हैं, कभी कितने चंद्रमा हो जाते हैं, सौ चंद्र, सौ चंद्रमा हो जाते हैं, कबहु प्रगटत कभी प्रकट होते हैं, कभी दुर्भाजत कभी दूर भाग जाते हैं, कभी 100 चंद्रमा हो जाते हैं, कभी प्रकट होते हैं तो कभी दूर भाग जाते हैं। और अरे पवन गमन, जब पवन का गमन होता है, जब हवा चलती है, अर्थात जब हवा चलती है तो बस बिंब रूप जल में दिखा, तो उसके प्रतिबिंब के रूप में, मतलब जल की तरंगे ऊपर उड़ती हैं तो उसके प्रतिबिंब के रूप में, उसके प्रतिबिंब के रूप में बहुत साजत, बहुत सारे चंद्रमा दिखते हैं। मतलब जब हवा का गमन होता है तो यमुना के जल में बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं, चंद्रमा के बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं। और मानो मानो ऐसा लग रहा है, फिर उत्प्रेक्षा लिया भारतीय जी ने कि मानो ऐसा लग रहा है कि शशि, शशि मीन्स चंद्रमा, कि चंद्रमा जो है वो भरी अनुराग, कि प्रेम भर करके आया है, प्रेम में डोलते हुए आया है, और जमुन जल, वो जमुना के जल में लोटट डोले, कि प्रेम में मग्न होकर के वो यमुना के जल में लोट रहा हो, डुल रहा हो। और अथवा क्या हो सकता है, कै कै तरंग की डोर, कै तरंग, तरंग रूपी डोर लेकर के हिडोल है, यमुना के जल रूपी पालने में, हिडोल है पालना, हिडोल में क्या होता है, पालना, यमुना के जल रूपी पालने में करत कलोल है, शोर कर रहा हो, करत करोल है खिलखिला रहा हो, शोर कर रहा हो, और प्रसन्न हो रहा हो, कलोले का अर्थ प्रसन्न होना भी होता है। करत कै अथवा, कै अथवा बाल गुड़ी, गुड़ी मीन्स होता है पतंग, गुड़ी मीन्स क्या होता है, पतंग, बालगुड़ी छोटी पतंग, बालगुड़ी छोटी पतंग, बालगुड़ी बेटा छोटी पतंग, कह बालगुड़ी अथवा छोटी पतंग नभ में उड़ी, आकाश में उड़ रही हो, सोहत इत उद धावत, और इधर उधर दौड़ रही हो, अथवा छोटी पतंग जो है वो आकाश में उड़ रही हो और इधर उधर दौड़ रही हो, कय अवगाहत उसे प्राप्त करने के लिए, कय अथवा अवगाहत प्राप्त करने के लिए, डोलत को, कोई डोलत आ रही हो, डोलती घूमती हुई, डोलती मतलब क्या होता है बेटा, घूमती हुई, कोई घूमती हुई ब्रज रमणी, ब्रज की, ब्रज में रहने वाली बालिका, ब्रज रमणी जल आबद, जल भरने के लिए आ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे प्राप्त करने के लिए कोई ब्रज रमणी, कोई ब्रज की जो बालिका है या ब्रज की सुंदर सुंदर चकोरी जो है वो जल भरने के लिए, यमुना का जल भरने के लिए इधर आ रही हो। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। आगे का पैरा देखते हैं, कहते हैं अगला पद, मनुजुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कह तारा गन ठगन लुकत प्रकटन शशि अविकल, कह कालिंदी नीर तरंग तितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिल हितता सोदावत, कह बहुत रजत चकई चलत, कह फुहार जल उच्चरत, कह निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। फिर देखते हैं आगे, कहते हैं मानो, मानो ऐसा लग रहा हो, जुग कि दोनों युग,
अर्थात एक महीने में 15 दिन का एक अंधियारा पक्ष होता है और 15 दिन का एक उजियाला पक्ष होता है। जो अंधियारा पक्ष होता है हम उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जो उजियाला पक्ष होता है उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि जुग पक्ष की दोनों जुग प्रत्यक्ष रूप से दोनों जुग प्रत्यक्ष रूप से एक साथ मिलकर के एक साथ मिलकर के कभी आते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं। कहाँ? यमुना के जल में। कि यमुना, मानो ऐसा लग रहा है कि यमुना के जल में दोनों जुग कभी आते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं। और या नहीं तो कहते हैं कय मतलब अथवा तारागण, ताराओं का समूह ठगने के लिए लुकत, कभी छिप जा रहा है, प्रकटत तो कभी दिख रहा है। सस माने चंद्रमा, अविकल माने व्याकुल होकर के। मतलब कहीं तारागण, ताराओं का समूह और चंद्रमा कहीं हमें व्याकुल होकर के कभी क्या होता है, कभी हमें दिख रहा है, कभी प्रकटन, कभी दिख रहा है तो कभी लुकत, कभी छिप जा रहा है। ऐसा लग रहा हो कि मानो वो हमें ठग रहा हो, और इस जब ठगता है तो क्या होता है, तो हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। फिर अथवा देखते हैं, कहते हैं कय अथवा कालिंदी मतलब यमुना नीर तरंग, यमुना का जो जल है, यमुना की जो जल की तरंगे हैं वो जितो उपजावत वह उतनी ही ऊपर उठती हैं। यमुना के जल की तरंगे जितो उपजावत, जितना उठती हैं, जितना यमुना की तरंगे जो है वो उठती हैं, कहने तितनो ही उतना ही धरि रूप। ऐसा भी हो सकता है कि यमुना की जितनी तरंगे उठती हैं, उपजावत उठती हैं, तितनो ही उतने ही धरि रूप, उतने ही रूप रख करके भगवान कृष्ण मिलनन आवत, मिलने आते हैं। हित तासो धावत मतलब जितनी यमुना के जल की तरंगे उड़ती हैं उतने ही रूप रख करके भगवान कृष्ण मिलने आते हैं। कय क्या हो सकता है? अथवा बहुत रजत में चांदनी होती है, यहाँ शोभा युक्त है, इसका अर्थ शोभा युक्त लेंगे हम लोग। कय बहुत रजत चकई चलत, चकई मतलब चाक चलत, कय फुहार हो चरत। या फिर जब कुम्हार अपने चाक को चलाता है तो उससे जो जल उच्चरत, जो जल छिटकता है, अथवा कोई कुम्हार अपने चाक को चला रहा हो और उससे जल उसका छिटक रहा हो। अथवा क्या हो सकता है? अथवा निशिपति, मानो ऐसा लग रहा है कि जो निशि माने रात्रि होती है, पति रात का पति अर्थात चंद्रमा मल्ल के रूप में, चंद्रमा निशिपति मतलब चंद्रमा, मल्ल मतलब पहलवान, मल्ल मतलब क्या होता है बेटे? पहलवान के रूप में अनेक प्रकार से उठ बैठ करके कसरत कर रहा हो। कि यह भी हो सकता है कि चंद्रमा जो है वो मल्ल के रूप में आकर के, चंद्रमा जो है वो पहलवान के रूप में आकर के अनेक प्रकार से उठ बैठ करके कसरत कर रहा हो। और लास्ट हम लोग देखेंगे, करें कूंजत कहूं कलहंस, कहूं मज्जत पारावत, कहूं कारंडव उड़त, कहूं जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूं बसत जब, कहूं बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूं पियत जल, कहूं भ्रमलाभ लिगावत, कहूं तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, जलपान नहान कर सुख, भरे तट शोभा सब जिए धरत। बहुत बढ़िया पैरा है, देखते हैं। कहते हैं कूजत कहूं कलहंस, कलहंस मतलब कोयल, कलहंस मतलब क्या होता है? कोयल। कहीं कोयल कूंज रही है, कहीं क्या हो रहा है? कोयल कूंज रही है। कहूं मज्जत पारावत, मज्जत मतलब स्नान कर रहे हो, पारावत कबूतर, पारावत क्या होता है? कबूतर, पारावत मतलब कबूतर। कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं, कहीं कबूतर क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। मतलब कहीं कोयल कूंज रही है तो कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं। कहूं कारंडव, कानंडव माने हंस, कहूं कारंडव उड़त, कहीं हंस उड़ रहे हैं, कारंडव हंस, कहीं हंस उड़ रहे हैं,
काननम मीन्स क्या होता है? हंस। कहीं हंस उड़ रहे हैं। जल कुक्कुट, कुक्कुट मीन्स होता है मुर्गा। जल कुक्कुट पानी में रहने वाला मुर्गा अर्थात बत्तख। कहीं बत्तख धावत, कहीं बत्तख दौड़ रही है। कहीं क्या हो रहा है? बत्तख दौड़ रही है। फिर आगे देखते हैं, कहते हैं चक्रवाक। चक्रवाक, चकवा चकई, चकवा चकई नाम के दो पक्षी होते हैं जिनका प्रेम हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा प्रखर माना जाता है। ये ऐसे पक्षी होते हैं जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पी करके रहते हैं, अथवा वो धरती के किसी भी अन्य पानी को नहीं पीते हैं। तो कहते हैं चक्रवाक। कहीं ऐसा लग रहा है कि चकवा चकई जो कहूँ बसत, कहीं बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं चकवा चक्रवाक कहूँ बसत की, कहीं चकवा चकई नाम के पक्षी निवास कर रहे हो, या कहूँ बक ध्यान लगावक। बक माने बगुला, अथवा कहीं बगुला जो है वो ध्यान लगाया हुए है। बगुला ध्यान लगावत, बगुला इसलिए ध्यान लगाया माना जाता है कि बगुला हमेशा एक पर खड़ा रहता है, इसलिए कहते हैं ध्यान लगाना, कि कहीं बगुला ध्यान लगावत, बगुला ध्यान लगाए हुए है। सुक पिक जल कहूँ पियत, कहीं तोता और मैना। सुक मीन्स होता है तोता, पिक मीन्स होती है कोयल। वैसे पिक मीन्स क्या होती है? कोयल, लेकिन यहाँ पे सुक मीन्स तोता है, इसलिए पिक मीन्स मैना लेंगे। कि सुक पिक, कि तोता और मैना जो है वो जल कहूँ पियत, कभी कहीं जल को पी रहे हैं। और कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ कहीं जो भ्रमरे हैं, भ्रमरों का जो समूह है वो गाना गा रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं क्या हो रहा है? कहीं तट पर मोर नाच रहे हैं, नाचत मोर, मोर नाच रहे हैं। अब कहूँ रोर, रोर मीन्स होता है शोर, रोर मीन्स क्या होता है? शोर। कहीं बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, कौन? विविध पक्षी करत, कहीं बहुत ज्यादा अनेक प्रकार के पक्षी जो हैं वो शोर कर रहे हैं। पक्षी करत, पक्षी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पक्षी शोर कर रहे हैं। और जन, जन मीन्स लोग, लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं? लोग पान, लोग यमुना के जल को पी रहे हैं। पान मतलब पी रहे हैं। नहान, और नहा रहे हैं। कर सुख भरे, और सुख को भर रहे हैं, मतलब अपने सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, यमुना के जल को पी रहे हैं, नहा रहे हैं। तट शोभा, और उसके तट की सुंदरता को सब जिए धरत, सभी अपने हृदय में समाहित कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, कने कूजत कहूँ कलहंस, कहीं जो कोयल है वो कूंज रही है। कहूँ मज्जत पारावत, कहीं तो जो कबूतर है वो स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त, कहीं हंस उड़ रहे हैं। जल कुक्कुट धावत, कहीं बत्तख दौड़ रही है। चक्रवात कहूँ बसत, कहीं चकवा चकई नाम के पक्षी निवास कर रहे हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, कहीं कबूतर कहीं जो है बगुला ध्यान लगाए हुए हैं, कबूतर नहीं सॉरी बगुला, बगुला ध्यान लगाए हुए है। सुक पिक, कहीं तोता और मैना जल पियत, जल को पी रहे हैं। और कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं भ्रमरों का समूह जो है वो गीत गा रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं तट पर जो है यमुना के तट पर मोर नाच रहे हैं। कहूँ रोर पक्षी विधि करत, कहीं विविध प्रकार के पक्षी जो है वो रोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। और जन माने लोग क्या कर रहे हैं? लोग पान, कभी लोग यमुना के तट का, यमुना के पानी को पी रहे हैं, कभी नहा रहे हैं, और सुख को भर रहे हैं, यमुना के जल को भर रहे हैं। कह रहे हैं तट शोभा, और उसकी शोभा को जो है, यमुना की शोभा को, यमुना की सुंदरता को सब जिए धरत, सभी अपने हृदय में समाहित कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा यमुना छवि। आप सभी लोग यमुना छवि को पढ़ें अच्छे से, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करें। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में हम जो है, इस वीडियो में हमने जो अगले वीडियो में और भी जो है नया चैप्टर लेकर के आएंगे। इस वीडियो में हमने भारतेंदु जी के दोनों जो है प्रेम माधुरी और यमुना छवि दोनों को हमने कवर किया है। प्रेम माधुरी और यमुना छवि दोनों को हमने जो है पढ़ लिया है अच्छे से। आप सभी इनका रिवीजन करके आए, और ऐसे ही आपको जो है हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा अच्छे से एकदम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।